तो हेलो भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, अगर आप भी 10वीं पास हो चुके हैं और भारतीय नौसेना का हिस्सा बनना चाहते हैं, नेवी एमआर में जाना चाहते हैं और इसकी न्यू वैकेंसी आखिर कब आएगी, तो इसके ऊपर ये पूरा वीडियो है। इसमें आप सभी को नेवी के फॉर्म अप्लाई करने से पेपर तक, अंत तक की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, यानी फुल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी एक सिंगल वीडियो में। मेरे भाई, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना। आइए बात करते हैं नेवी एमआर हमारी है क्या। नेवी एमआर जो हमारी भारतीय नौसेना है, यानी कि हमारी जो भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी, जिसके बारे में जानते होंगे आप सभी लोग। सफेद वर्दी का सपना आपको पूरा करना है तो आप नेवी के जरिए जा सकते हो। 10वीं क्लास पास करके आप फाइनली नेवी एमआर में जा सकते हो। नेवी एमआर में 3 पोस्टें होती हैं। नेवी एमआर के अंदर फाइनली 3 पोस्टें होती हैं, सेफ, हाइजीनिस्ट, स्टेवर्ड। अगर आप इन तीनों पोस्टों पर आप किसी 2 पोस्टों को आप सिलेक्ट करके नेवी एमआर में जा सकते हो, आपको एक सिंगल पोस्ट मिल सकती है। मेरे भाई, अगर आप इसमें, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप केवल 10वीं पास हो और आपकी एज 17 से लेकर 21 साल के बीच में है, तो फाइनली इसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। 10th क्लास में आपके 50% मार्क्स होना अनिवार्य है, ठीक। उसके साथ ही साथ आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, क्योंकि हाइट का मुद्दा भी आता है, तो इसकी हाइट क्या होनी चाहिए। आपकी हाइट जो है वो 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, गर्ल्स बॉयज दोनों की, ठीक। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि आपका जो इसमें आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, आप बात आती है कि इसमें न्यू वैकेंसी आखिर आएगी कब। तो मेरे भाई, जितने भी ऑल ओवर इंडिया से भाई हैं, बहन हैं, आप लोग न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो इंडियन नेवी एमआर की न्यू वैकेंसी आपको मिड मई, यानी कि 15 मई के बाद आपको न्यू वैकेंसी 2025 में देखने को मिलेगी और बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप भी भारतीय नौसेना का हिस्सा बन सकते हैं इसमें फॉर्म अप्लाई करने के बाद। तो फाइनली इसकी सिलेक्शन का प्रोसेस की बात करते हैं तो मेरे भाई, इसमें आपका एक पेपर होता है। सबसे पहले स्टेज फर्स्ट, आपने फॉर्म अप्लाई किया, स्टेज फर्स्ट का आप लोगों का पेपर होता है। स्टेज फर्स्ट का पेपर आप लोगों का कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर पे पेपर होता है, सीबीटी पेपर होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो इसका पेपर होता है उसमें 50 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें टाइमिंग आपकी 30 मार्क्स होती है। इसमें सबसे पहले जनरल मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो जनरल मैथ्स में इसमें आपको 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर मैं साइंस की बात करूं, 3 सेक्शन होते हैं इसमें, ठीक है ना। सबसे पहले मैथ्स का जो रहता है, मैथ्स और साइंस का मिला के 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। वहीं पर अगर जीके और करंट की बात करूं तो 25 नंबर का ये सिंगल पोर्शन रहता है। तो वहीं पर अगर मैं मैथ की बात करूं तो जनरल मैथ की आपके 12 से 15 क्वेश्चन इसमें आते हैं, जनरल मैथ यानी 10th लेवल की, ठीक है ना। उसके साथ ही साथ इसमें साइंस के जो क्वेश्चन रहते हैं वो 12 से 13 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, देखने को मिलते हैं। वहीं पर 25 क्वेश्चन आपके जीके में देखने को मिलते हैं। तो मेरे भाई, इसमें आपका 50 नंबर का पेपर होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं। निगेटिव मार्किंग भी स्टेज फर्स्ट में होती है। फाइनली अगर आप स्टेज फर्स्ट पेपर पास करते हो तो फाइनली आपका स्टेज सेकेंड पेपर के लिए आप एलिजिबल होते हो, यानी कि आप जा सकते हो। जब आप स्टेज फर्स्ट पेपर पास करते हो उसमें आपको क्वालिफाई करना रहता है स्टेज फर्स्ट का पेपर। फाइनली आप स्टेज सेकंड के पेपर में पहुंचते हो जब, तो फाइनली वहां पर आपका फिजिकल टेस्ट होता है, यानी कि आपकी रनिंग होती है, आपका पुशअप, सिटअप्स, उठक बैठक, जो भी सारी चीजें हैं, ये सारी स्क्वाट्स वगैरह आपके होते हैं। वहीं पर अगर रनिंग मेल फीमेल की बात करूं तो 1600 मीटर रनिंग ली जाती है, पुशअप्स अलग लिए जाते हैं, सिटअप्स अलग, मेल फीमेल में अलग अलग लिए जाते हैं। वहीं पर बेंटनी सिटअप्स की बात करूं तो वहीं पर अलग अलग लिए जाते हैं। ये तीनों चीजें हो गई आपकी। उसके साथ ही साथ अगर आप फिजिकल पास करते हो, रनिंग पास करते हो, उसके बाद आपका एक पेपर फिर वहां पर होता है, अलग अलग सेंटर, जहां पर भी आपका सेंटर होता है वहां पर आपका एक सेकंड पेपर भी होता है। सेकंड पेपर आपका यही सेकंड पेपर आपका तय करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मेरे भाई, अगर आप लोग इसमें अगर आप अच्छा स्कोर करते हो, स्टेज फर्स्ट का पेपर तो फाइनली आपने क्वालिफाई कर लिया था। स्टेज सेकंड का पेपर जो होता है इसमें आपको ऑल ओवर इंडिया आपकी कट ऑफ लगती है। पूरे भारत में आपकी एक कट ऑफ लगती है, सेफ की अलग लगती है, हाइजीनिस्ट की अलग लगती है, स्टेवर्ड की अलग लगती है, मेल की कट ऑफ अलग लगती है, फीमेल की कट ऑफ अलग लगती है हर स्टेट से। तो आपको स्टेज सेकंड के पेपर पे ध्यान देनी। स्टेज फर्स्ट के पेपर में निगेटिव मार्किंग होती है, स्टेज सेकंड के पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। फाइनली आप 50 नंबर का पेपर होता है, उसमें आप भी जितने नंबर ला सकते हो, ठीक। वहां पर भी आपको 30 मिनट टाइमिंग आपको मिलती है। उसके साथ ही साथ आपकी रनिंग वगैरह में अगर आप रनिंग वगैरह पास करते हो, आप फाइनली वहां पर पेपर पास करते हो, आपकी रिजल्ट आता है। रिजल्ट में आप वहीं पर मेडिकल वगैरह होता है। फाइनली अगर आप पेपर होने के बाद वहां पर मेडिकल वगैरह होता है, मेडिकल में आपका नॉर्मली लिया जाता है, जैसे कि आई की बात आती है भैया कि मेरी आई 6/6 बेस्ट है और 6/9 तक इसकी आई
ली जाती है मेरे भाई। आई मतलब आंखों का टेस्ट लिया जाता है। अगर 6/9 है, चश्मा वगैरह लगा के नॉर्मली, तो 6/9 तक आप एलिजिबल हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसमें सैलरी वगैरह क्या रहता है, स्ट्रक्चर सैलरी का क्या रहता है, मैंने वैकेंसी के बारे में बता दिया। तो इसमें सैलरी अच्छी खासी देखने को मिलती है नेवी अग्निवीर में, क्योंकि ये अग्निवीर की वैकेंसी होती है। तो मेरे भाई फर्स्ट ईयर आपकी 21,000 सैलरी रहती है। अगर मैं फर्स्ट ईयर पूरी अगर मैं बात करूं, पहले साल आपकी कितनी सैलरी आपको मिलती है, तो 30,000 रुपए मिलती है। दूसरे साल आपको 33,000, तीसरे साल आपको 36,500 रुपए और चौथे साल आपको 40,000 रुपए मिलती है। वहीं पर अगर मैं पहले साल अगर इन हैंड आपकी सैलरी की बात करूं, तो 21,000 रुपए आपकी इन हैंड यानी आपके अकाउंट में आता है। 9,000 रुपए कट जाता है आपका, जो भी लास्ट में मिलेगा 4 साल बाद। वहीं पर अगर दूसरे साल की बात करूं, 23,100 रुपए मिलता है। और वहीं पर तीसरे साल में बात करूं तो आपको 25,580 रुपए मिलता है। और वहीं पर चौथे साल बात करूं तो 28,000 रुपए सैलरी आपकी कट के आपके बैंक अकाउंट में आती है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि इसमें 10th पास आप कर चुके हो तो फाइनली आप इसके लिए एलिजिबल हो। मैंने आपको बता दिया कि भाई इसकी वैकेंसी आपकी मिड मई में आने वाली है। आप सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हो। कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, जिनके 10th में 50% मार्क्स हैं। फाइनली आपके इसमें 2 पेपर होते हैं। स्टेज फर्स्ट पेपर क्वालिफाई होता है, स्टेज सेकंड पेपर इसमें आपका फाइनली वही पेपर आपका डिसाइड करता है कि आपका नेवी एमआर में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मेरे भाई आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी बिलोंग करते हो तो इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। किसी का भी आप कोर्स लेकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आप बेस्ट बुक ले सकते हो, बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, क्योंकि इसकी न्यू वैकेंसी आपको मिड मई में देखने वाली है। तो मेरे भाई एकदम अच्छे से एकदम रेगुलर तरीके से लग जाइए और एक बार फिर आप भारतीय नौसेना का हिस्सा बनने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, जिससे कि आपका सपना साकार हो सके सफेद वर्दी का। तो आई होप इसमें सारी चीजें मैंने सिंगल वीडियो में, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं आप सभी लोगों को बता सकूं, जितना मुझसे हो सका था मैंने आप लोगों को मैंने जितना बताया है वही फाइनली आप लोगों के लिए है। हाँ, इसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या होनी चाहिए, 1 नवंबर 2004 से 30 अप्रैल 2008 के बीच में अगर आप हो तो आप फाइनली इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे भाई आप नेवी एमआर में जा सकते हो, बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी के लिए। 2025 इतना अच्छा मौका आप सभी के लिए लेकर आ रहा है कि आप फाइनली देश की सेवा कर सकते हो नेवी एमआर में जाने के बाद। और हाँ, नेवी एमआर में बहुत अच्छा रहता है, आप एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दो, इसलिए वीडियो बनाया है क्योंकि आप सभी लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और सफेद वर्दी भी पा सकते हो। क्लास 10th आप पास हो तो फाइनली आपको और क्या चाहिए मेरे भाई, आपको वर्दी मिल जाएगी, आपको रेपुटेशन मिल जाएगी। और रही बात अग्निवीर की, तो अग्निवीर आने वाले समय में अग्निवीर के ऊपर डिस्कस चल रहा है कि कहीं बोल रहे हैं कि 50%, कहीं 70%। तो आप सभी के वो तो डजंट मैटर, बट आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाओ। आपकी न्यू वैकेंसी 2025 में आपको देखने को मिलेगी और मिड मई में आपको न्यू वैकेंसी मिड मई से ऊपर नहीं जाएगी मेरे भाई। तो आप सभी लोग गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो, आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दो, रेगुलर अपनी तैयारी को एकदम बेटर रखो और एकदम लग जाओ एक बार फिर से भारतीय नौसेना का हिस्सा बनने के लिए। तो आप सभी लोगों को हार नहीं माननी है और एक बार फिर से तैयारी में लग जाओ। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।